बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हर्ट्ज़बर्ग डिजीज़। हर्ट्ज़बर्ग डिजीज़ में क्या होता है? कंजेनिटल मेगाकोलोन कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ गैंग्लियन सेल्स, एंटेरिक नर्वस सिस्टम और बैक एंड मेजनर प्लेक्सिस इन डिस्टल colon of segment of colon due to failure of neural crest cell migration, and it is associated with loss of function mutation in RAT। यानी कि एक तो ये कंजेनिटल कंडीशन है, दूसरा इसमें जो है ना लैक ऑफ यानी कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है ना और बैक और मीजनर प्लेक्सिस इसमें नहीं होता, यानी कि गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होते हैं इन द डिस्टल सेगमेंट ऑफ कॉलन। अब जो मायंटेरिक प्लेक्सिस है ना वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम बनाता है और उसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द गट। इसने जो है ना वो सारे फंक्शंस जो हैं कराने होते हैं और पेरिस्टालसिस स्टिमुलेट करवानी होती है। अब फीटल डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये जो है ना सेल्स यहाँ से आना शुरू होते हैं और फिर ये इस तरह एंड तक आते हैं। ये प्लेक्सिस जो है ना ऐसे इसका जाल बिछता है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये जो है ना प्लेक्सिस यहाँ तक यानी कि पूरा नहीं आ पाता नीचे तक ड्यू टू द फेलियर ऑफ न्यूरल कैसल माइग्रेशन, जिसकी वजह से कुछ ऐसा पोर्शन बाकी रह जाता है जहाँ पर कोई नर्व्स ही नहीं होती, यानी कि यहाँ पर ये प्लेक्सिस एब्सेंट है और ऊपर वाले सारे पोर्शन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ना उसने क्या करवाना होता है, रिलैक्सेशन करवानी होती है। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं होगी तो गट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। यहाँ पर जो है ना ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी गट जो है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्टेड हो गई और जो इससे ऊपर वाला पोर्शन है ना प्रॉक्सिमल पोर्शन वो डायलेट होना शुरू कर देगा, क्योंकि वहाँ पर सारा कुछ जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो है ना प्रॉक्सिमल डायलेटेशन हो जाएगी। इसी तरह लेक ऑफ गैंग्लियन सेल है इसमें डिस्टल सेगमेंट ऑफ कॉलन, और लेकिन इसकी लेंथ वेरी करती है। कुछ लोगों में अगर इतने सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं है तो कुछ लोगों में ये ज़्यादा भी हो सकता है, और कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि पूरी जगह पे ही गैंग्लियन सेल एब्सेंट हो। और इसमें जो हमने जीन याद रखना है वो है RAT जीन। अब इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होगी, बिलस एमिसिस, क्योंकि ये कंजेनिटल है ना तो ये बर्थ पे प्रेजेंट करता है और इसकी डिफरेंट वेरिएशन हो सकती है। कुछ लोगों में एक्यूट बच्चों में जो है ना एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है सिंस बर्थ, कुछ में वो मेकोनियम लेट पास करेगा, कुछ में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकती है सिंस बर्थ, कुछ में अब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन और वॉमिटिंग होगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी ना, आगे कुछ जा ही नहीं रहा, तो सारे ऑब्स्ट्रक्शन वाले साइंस हमें मिलेंगे। बिलस एमिसिस बाइल वाली जो है वॉमिटिंग होगी। उसके अलावा एब्डोमेन डिस्टेंड करना शुरू कर जाएगा बच्चों का। उसके अलावा फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन 48 आवर्स जो है ना वो बच्चा मेकोनियम पास नहीं करेगा, और इसकी वजह से जो है ना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। And now a normal portion of the colon proximal to the aganglionic segment is dilated। हाँ, अब जब proximal portion है वो dilated हो जाएगा रिजल्टिंग इन ट्रांजिशन जोन। जहाँ पर भी ट्रांजिशन जोन आएगा ना इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आपने याद रखना है, क्योंकि उस एक ट्रांजिशन बन जाएगी ना, एक तरफ तो proximally डायलेटेशन है और एक तरफ जो है वो बिल्कुल ही वो कंस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो इन मतलब कि इन दोनों चीज़ों में एक ट्रांजिशन है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन जोन। और वैसे तो ये आइसोलेटेड ही होता है, लेकिन इसका जो रिस्क है ना वो डाउन सिंड्रोम के साथ ज़्यादा हो सकता है, और इसकी जो है ना फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव हो सकती है। और इसमें एक होता है स्क्वाड साइन। स्क्वाड साइन में क्या होता है कि जब हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं ना तो यहाँ पर जो फीसेस इकट्ठे होते हैं वो एकदम से सारे बाहर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव एक्सपल्जन ऑफ फीसेस, जिसे हम कहते हैं स्क्वाड साइन। अब इसका जो डायग्नोसिस है ना, अब इसमें हम एक्सरे भी करवा सकते हैं, बेरियम अनीमा भी करा सकते हैं, लेकिन जो इसका डेफिनेट डायग्नोसिस है ना उसके लिए हमने बायोप्सी करवानी होती है। बायोप्सी पे हमें मिलेगा एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल, यानी गैंग्लियन सेल जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होंगे उस एरिया में। और ट्रीटमेंट जो है ना, हमने जिस एरिया में ये नहीं प्रेजेंट ना हमने उसको रिसेक्ट कर देना है, जो इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से जो है ना फिर वो सारे मसले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। और इसका एक जीन जो याद रखना है RET म्यूटेशन इन रेक्टम। थैंक यू।